आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर कोई अनग्रुप डेटा दिया हुआ है तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे, परिसर क्या होता है, प्रसार क्या होता है, मानक विचलन क्या है, विचलन गुणांक क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डेटा के बारे में। तो अगर ग्रुप डेटा का बात करें तो इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें निकालना रहता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। हालांकि और भी कई सारी चीजें हैं समझने के लिए, जैसे संचयी बारंबारता क्या होता है, माध्यक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग क्या है, क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। तो ये सारा चीज भी हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने में ही सीख लेंगे, क्योंकि जब माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालेंगे तो इन सारी चीजों का जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है और एक ही क्वेश्चन से हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चीज निकालने के लिए सीख लेंगे। तो ये वीडियो लगभग 10-12 मिनट का होगा और स्टैटिस्टिक्स का पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए अभी से इसको लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ग्रुप डेटा में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो इस तरह से दिया रहेगा, एक क्लास इंटरवल दिया रहेगा जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं और एक फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा जिसको बारंबारता कहते हैं, है ना। तो दो चीज दिया रहेगा और माध्य, माध्यिका या बहुलक कोई भी चीज आपको निकालना रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम माध्य का बात करें तो माध्य का फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा में सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब एफ क्या है और एफ एक्स क्या है? तो एफ तो आपको यहां पर दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता को एफ से इंडिकेट करते हैं। तो एक्स क्या है? तो एक्स हमें यहां पर निकालना पड़ेगा, एक कॉलम और यहां पर बढ़ाएंगे। तो एक्स देखिए क्या होता है, ये देखिए है क्लास इंटरवल, है ना। ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से। तो ये जो क्लास इंटरवल है तो इस क्लास इंटरवल का 0 लोअर लिमिट है और 10 अपर लिमिट है। अगर इसका बात करें तो इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है ना। तो ये सभी क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, वही x का वैल्यू आएगा। तो अगर इस क्लास इंटरवल के लिए x का वैल्यू निकालें तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्लास इंटरवल के लिए x हो जाएगा 5। अगर इसके लिए बात करें तो देखिए 10 और 20 कितना होता है, 30, और 30 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू हो जाएगा इस क्लास इंटरवल के लिए 15। उसी तरह से आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर गैप हमेशा बराबर रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 10 का गैप आया, 5 के बाद 15, तो इसके बाद 25 आएगा। तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं 25, 35, 45 और 55। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 20 और 30 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35। तो गैप यहाँ पर हमेशा बराबर रहेगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये x आ गया, है ना। अब एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, f और x को गुना कर देना है। तो एक कॉलम और यहाँ पर अगर हम बढ़ावें जिसमें हम लोग एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स अगर निकालें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मतलब f और x को गुना कर देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 में 5 गुना करेंगे 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 में 10 गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ पर 25 में 8 गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। यहाँ देखिए 35 में 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, है ना। 45 में 6 गुना करेंगे 270 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 55 में 4 गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा। तो ये सभी आपका एफ एक्स आ गया। अब हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, मतलब सभी एफ एक्स को जोड़ देना है ना। तो अगर सभी एफ एक्स को यहाँ पर जोड़ दें तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, मतलब इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, लास्ट में तो आपका 0 आएगा और 0 के बाद देखिए कितना आ जाएगा, 2 और 7 9, 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 के 2 रहा, हाथ में 2 रहा। अब 2 और 2 4, 2 6 7, 2 9 और 1 10। तो ये 1020 हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए सिग्मा एफ हमें निकालना है, तो एफ यहाँ पर है, तो अगर हम सभी को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8 और 10 18, 18 और 8 26, 4 30, 6 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बस हमें दोनों चीज पता चल गया, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स आया 1020 और सिग्मा एफ आया 40। तो यही माध्य हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 51 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 25.5 आ जाएगा। तो ये आपका माध्य आ जाएगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन में बहुलक निकालेंगे। बहुलक कैसे निकाला जाता है? तो बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में L क्या है,
F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और I क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं अनग्रुप डेटा में। तो अनग्रुप डेटा में जब बहुलक निकालते थे तो वहां पर देखते थे कि जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता था वही बहुलक कहलाता था। तो यहां पर भी वही करेंगे कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा वही क्लास इंटरवल जो है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा, यानी कि मोड इंटरवल, और उसी के ऊपर सारा कहानी चलेगा। तो यहां पर अगर देखें सबसे ज्यादा बारंबारता जो है यहां पर है 10, है ना। तो अगर ये सबसे ज्यादा बारंबारता है तो क्लास इंटरवल यानी कि यहां पर मोड इंटरवल कहा जाएगा वो ये हो जाएगा 10 से 20 तक। तो अगर कहा जाए कि इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा, है ना, यानी कि मोड इंटरवल क्या होगा, तो 10 से 20 हो जाएगा। जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा रहता है वही वर्ग अंतराल जो है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर बहुलक वर्ग 10 से 20 हुआ और इसी पर पूरा कहानी चलेगा। तो देखिए यहां पर L का मतलब हुआ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब जो बहुलक वर्ग हुआ उसका लोअर लिमिट। तो यहां पर बहुलक वर्ग सेलेक्ट हुआ 10 से 20, इसका मतलब लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा प्लस। अब देखिए F1 क्या है, तो F1 का मतलब बारंबारता, वही बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार है, इसका मतलब F1 का मतलब हो जाएगा 10, यहां पर ये हो जाएगा F1। और F0 क्या होगा, तो बारंबारता के ठीक पहले वाले बारंबारता को कहेंगे F0, है ना। तो ये हो जाएगा F0, ये F1 हुआ, जो सबसे ज्यादा बारंबारता रहेगा वो F1 होगा और उसके ठीक पहले वाला F0 होगा और ठीक इसके बाद वाला F2 होगा। तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखेंगे कि किस क्लास इंटरवल का बारंबारता सबसे अधिक है, तो जो सबसे अधिक रहेगा वही बारंबारता हो जाएगा, यानी कि F1 हो जाएगा। और उसी का जो क्लास इंटरवल रहेगा वो मोड इंटरवल यानी कि बहुलक वर्ग कहलाएगा। और बारंबारता के ठीक पहले वाला बारंबारता को F0 कहेंगे और ठीक बाद वाले बारंबारता को F2 कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि F1, F0 और F2 क्या होगा। और I क्या है, तो I का मतलब हुआ इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है इसमें कितना का गैप है। तो यहाँ पर देखिए 10 का गैप है, 0 से 10, 10 से 20, सभी में 10 का गैप है, तो ही इंटरवल हो जाएगा I4, मतलब क्लास इंटरवल जो यहाँ पर गैप है। तो आप सारा चीज समझ गए होंगे। तो यहाँ से बहुलक आ जाएगा। तो L क्या हो जाएगा, 10 लोअर लिमिट प्लस F1, F1 का मतलब क्या हो जाएगा 10, है ना। F0, F0 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद नीचे क्या है 2F1, तो F1 अगर 10 है तो 2F1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस F0, F0 क्या हो जाएगा 8, F2 क्या हो जाएगा ये भी 8 है, और इंटू I का मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है क्लास इंटरवल का, तो देखिए सभी में 10 का गैप है, तो I कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 प्लस, यहाँ देखिए ऊपर में 2 बचेगा और नीचे 4 बचेगा और इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 1/2 और गुना 10, तो ये 5 बार में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम लोग इसी का माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस सिग्मा F/2 माइनस CF/F इंटू I, ये होता है माध्यिका का फॉर्मूला। अब इसमें L क्या होगा, तो L का मतलब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट अब किसका लेंगे, तो जैसे बहुलक वर्ग में एक बहुलक वर्ग सेलेक्ट किए थे बहुलक निकालने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर एक माध्यिका वर्ग सेलेक्ट करेंगे, तो जो माध्यिका वर्ग आएगा उसी का लोअर लिमिट लेंगे, तो वो L हो जाएगा। अब सिग्मा F क्या है, तो F को जोड़ देंगे, F का मतलब क्या हुआ फ्रीक्वेंसी, तो सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, सिग्मा F आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए CF का मतलब हुआ कंपाउंड फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता, इसका मतलब हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। और F का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी, I का मतलब हुआ क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपाउंड फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता निकालेंगे, फिर आगे का कहानी देखेंगे। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता का अगर बात करें तो बहुत आसान होता है। ये 8 का देखिए 8 ही रह जाएगा, 8 में 10 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 को 8 में जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 को 4 में जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 को 6 में जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, और 36 को 4 में जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। तो ये सभी हो गया कंपाउंड फ्रीक्वेंसी, और ये जो लास्ट में कंपाउंड फ्रीक्वेंसी आएगा यही हो जाता है सिग्मा F, यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा, आप जोड़ के देख सकते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, संचयी बारंबारता भी आ गया और CF भी आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, अनग्रुप डेटा में जो भी संख्या दिया रहता था डेटा के रूप में उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करते थे, और जो नंबर बीच में आता था वही माध्यिका होता था। और बीच का नंबर आने का मतलब हुआ लगभग आधा करना, जैसे 1 से 10 तक सभी नंबर दिया हुआ है तो उसका माध्यिका निकालेंगे तो 1 से 10 तक के बीच का जो वैल्यू आएगा ना वो लगभग 10 का आधा आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम लोग का सिग्मा F आया फ्रीक्वेंसी का जो योगफल आएगा उसका आधा यहाँ पर करेंगे, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब ये जो आया 20
इसको देखेंगे कि कौन से संचयी बारंबारता के बीच में आ रहा है। तो 20 का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 18 और 26 के बीच में आएगा, मतलब यहां पर आएगा, है ना। हो सकता है यहां पर कभी ऐसा नंबर आ जाएगा जो खुद ही यहां पर दिख जाए, जैसे यहां पर मान लिया जाए 18 आ जाता, तो 18 यहां दिख ही रहा है, तो फिर इसी को ले लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नंबर आ गया जो यहां पर नहीं है, तो फिर देखना है कि किसके किसके बीच में है। तो यहां पर 20 देखें तो 18 और 26 के बीच में है, तो जिसके भी बीच में रहेगा इसके जस्ट बाद वाला जो क्लास इंटरवल रहेगा वही हो जाता है माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियन इंटरवल, है ना। आप एक बार ध्यान से समझिए, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे जब माध्यिका निकालना रहेगा, उसके बाद CF निकालेंगे, सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे, आधा करने से जो वैल्यू आएगा वो देखेंगे कि इसमें है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर देखना है कि किसके किसके बीच में है। तो जिसके भी बीच में रहेगा उसके जस्ट बाद वाला जो क्लास इंटरवल होगा यही हो जाएगा मीडियन इंटरवल यानी कि माध्यिका वर्ग। इसका मतलब लोअर लिमिट मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब कंपाउंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, जो कि यहाँ पर तो बहुत सा संचयी बारंबारता है, तो वहां पर किसको लिखेंगे। तो देखिए यहां पर आया मेरा, है ना, ये जो 20 आया इन दोनों के बीच में आया, तो जस्ट इसके पहले वाला संचयी बारंबारता को वहां पर लेना है ना। तो ये जिसके बीच में आएगा उसके बाद वाला क्लास इंटरवल होगा और उसके पहले वाला संचयी बारंबारता होगा। अब शायद आप समझ गए होंगे। अब अगर इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करें तो देखिए L क्या हो जाएगा, L का मतलब यहां से आ जाएगा 20 प्लस सिग्मा F/2, तो सिग्मा F/2 यहां निकाला हुआ है 20, तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू लिखते हैं 20 माइनस CF। कंपाउंड फ्रीक्वेंसी का मतलब बताएं कि जस्ट बाद वाला यानी कि 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 बाई F का मतलब क्या, F का मतलब ये जो क्लास इंटरवल आया उसका फ्रीक्वेंसी, है ना। ये जो फ्रीक्वेंसी है तो किसका लेंगे, तो जो क्लास इंटरवल हम लोग सिलेक्ट किया है उसी का फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, और I का मतलब क्लास इंटरवल में कितना का गैप है, तो यहाँ पर देखिए 10-10 का गैप है, तो I कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ 2/8 इंटू 10, तो इसको आप 4 बार में काट सकते हैं, और फिर इसको 4 से इसको काटेंगे 10 को तो 2.5 बार में कटेगा, है ना। 2.5 इंटू 4 10 हो जाएगा, तो 20 और प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो माध्यिका हो जाएगा वो 22.5 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ग्रुप डेटा दिया हुआ है तो उसका माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालेंगे आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ साथ संचयी बारंबारता क्या होता है, माध्यक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, इन सारी चीजों को भी अच्छे से आप समझ पाए होंगे।